फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुकिंग किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तीखी चटपटी आलू भिंडी बनाने का सबसे आसान तरीका। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पास में ही घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री में। तो चलते हैं अपने किचन में स्वादिष्ट आलू भिंडी बना करके तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम भिंडी ले ली हैं और इन्हें हमने धुल लिया है। धुलने के बाद ही हम इन्हें काटेंगे। तो इन्हें धुल लिया है, अब हम इन्हें काटेंगे। तो हमें एक भिंडी को इस तरह से ले लेना है और इसका आगे पीछे का भाग दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हमें कट लगा देना है, काट देना है। अब हम बीच से भिंडी को काटेंगे। देखिए इस तरह से चीरा लगा देंगे, क्योंकि बीच में इसमें कुछ कीड़ा वगैरह होते हैं। तो इस तरह से काटेंगे तो हमें दिख जाएंगे, इसलिए हमें बीच से ज़रूर काट लेना है। बाद में 2 टुकड़े करके इस तरह से भिंडी को काट लेना है। अब दूसरी भिंडी लेंगे, इसका भी आगे पीछे का भाग हटा देंगे, फिर बीच से चीरा लगाएंगे। इस तरह से अलग अलग भिंडी को कर देंगे। अब इसके 2-2 टुकड़े करते जाएंगे। बड़ी भिंडी है तो आप 2 टुकड़े कर सकते हैं, अगर छोटी है तो फिर आप इसी तरह से बीच से चीरा लगा करके इसका पीस बना करके इस तरह से ही तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसे 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। बस इसी तरह से हमें भिंडी सारी काट करके तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी भिंडी काट ली हैं। बस इस तरह से हमें काट लेना है, इसे लंबाई में ही काटेंगे। अब हम इस भिंडी को साइड से रख देंगे और ये हरी मिर्च हैं, इन्हें भी हम इसी तरह से काट लेंगे। जैसे हमने भिंडी को काटा इसी तरह से बड़ी बड़े चीरा लगा करके बीच से अलग अलग इसे लंबा ही रहने देंगे। इसी तरह से हम काट लेंगे। देखिए अगर बहुत ज़्यादा लंबा मिर्च है तो उसके 2 पीस आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं और 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मीडियम साइज के 5 आलू हमने लिए हैं। अब इन्हें छील लेंगे। भिंडी हमारी 500 ग्राम है तो हमें 200-250 ग्राम ही आलू लेने हैं। आलू ज़्यादा नहीं लेने हैं, इतने ही आलू लेंगे। अगर आलू और भिंडी की मात्रा दोनों की बराबर हो जाएगी फिर भिंडी का स्वाद नहीं रहेगा, फिर आलू का ही स्वाद आएगा। इसलिए आलू हमें कम रखने हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम करीब आलू लिए हैं। बस इन्हें हम छील लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने छील लिए हैं आलू और इनके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। इस तरह से पीस हमें रखने हैं, इससे बड़े पीस नहीं रखेंगे, नहीं तो भिंडी हमारी पहले गल जाएंगी और आलू नहीं गल पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर जो प्याज रखा था उसके भी 2 छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। देखिए इस तरह से, और मिर्च को चीरा लगा के रख लिया है और टमाटर भी छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिया है। तो बस इस तरह से हमारी ये तैयारी तो हो गई है। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई को चढ़ा देंगे और कढ़ाई में लगाएंगे सरसों का ऑयल। 1 बड़ा चम्मच करीब हम सरसों का ऑयल यहाँ पर लगा लेंगे। अगर आप कोई और ऑयल पसंद करते हैं जैसे रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सरसों का ऑयल लगाया है। तो ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है। तो यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से हम ऑयल को गर्म करेंगे। तो ऑयल हमारा जब धुआं छोड़ने लगेगा तो हम इस तरह से करछल से थोड़ा कढ़ाई में फैला देंगे। इस तरह से कर देंगे तो हमारी पूरी कढ़ाई ऑयली हो जाएगी। बस अब हम हाथों से चेक करेंगे कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। तो यहाँ पर धुआं छोड़ने लगा, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका। तो हम आलू के पीसेस जो कटे हुए हैं इन्हें हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आलू डाल दिए हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। तो इस तरह से अलट पलट करके हमें इसी तरह से हाई फ्लेम पर इन्हें सेकना है। बहुत अच्छे से ये पक जाएंगे। जब 80% आलू करीब हमारे गल जाएंगे तब तक हमें इसी तरह से इन्हें पकाना है। तो चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे, कलर इनका गोल्डन हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो हाथों से चेक करेंगे तो आलू हमारे 80% लगभग गल चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस इसी तरह के आलू आपको कर लेने हैं, क्योंकि भिंडी में तो हम कम ही पकाएंगे। तो इन्हें इसी तरह से हमें आलू को पका लेना है। अब हम आलू निकाल लेंगे सारे आलू और इसी ऑयल को दोबारा से गर्म करेंगे खूब हाई। फिर से हमारा जब हो जाएगा ऑयल, फिर से चेक करेंगे कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए तब हम इसमें डाल देंगे अपनी भिंडी। तो अब हमें भिंडी सारी एक साथ में ही डालनी है। अब हम भिंडी को भी अलट पलट कर तल लेंगे। जैसे हमने आलू तले थे उसी तरह से हमें भिंडी को भी तल लेना है। इस तरह से चलाते रहेंगे बराबर।
और इन्हें तल लेंगे। खुले खुले ही हमें चलाना है, इसे ढकना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो भिंडी हमारी तल भी नहीं पाएंगी और भिंडी अपना पानी छोड़ देंगी। इसलिए हमें हाई फ्लेम पर खुले खुले ही इन्हें लगभग 3 मिनट तक भूनना है। 3 मिनट में अच्छे से भुन जाएंगी। तो देखिए इन्हें 3 मिनट हमें भूनते हुए हो गए हैं। अब हम भिंडी को भी चेक करेंगे। तो इस तरह से हाथों में लेंगे, मसलेंगे तो देखिए भिंडी टूटने लगी है। बस 80% हमारी भिंडी भी गल गई है। तो अब हम भिंडी को भी निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें निकाल लेना है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पास में ही घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारी भिंडी निकाल ली हैं और कुछ ऑयल हमारा बच गया है और कुछ ऑयल थोड़ा सा हम इसी में और लगा लें। 1 चम्मच लगभग ऑयल हमने और लगा लिया है। अब हम इसे गरम करेंगे और 1 चम्मच भर के इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को हल्का सा भून लेंगे, तभी हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी भून लेंगे। यहीं पर हम डाल देंगे जो हमने काट कर प्याज रखा है, इसे भी डाल देंगे। अब इसे भी भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को अभी हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हम जब प्याज को भून लेंगे, इसके बाद में मीडियम कर लेंगे। तो प्याज जब हमारा हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन। तो यहाँ पर अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है, क्योंकि अब हम मसाले डाल रहे हैं, मसाले हमारे जल जाएंगे, इसलिए फ्लेम को इस समय पर मीडियम कर लेना है। अब यहीं पर डाल देंगे जो काट कर हमने टमाटर रखे हैं, इन्हें हम डाल देंगे। तो अब इन्हें भी इस तरह से ही मिला लेंगे और फ्लेम को हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर मीडियम ही रखना है, क्योंकि अब हम जो चीज़ें डाल रहे हैं इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसलिए हम यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब टमाटर को भी भून लेंगे और जो हमारा बेसन है वो भी साथ साथ में भुनता रहेगा, बस इसी तरह से। अब हम 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक डाला है। अब इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब यहीं पर आपको आमचूर पाउडर 1 चम्मच डाल लेना है। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ना चाट मसाला डालेंगे ना आमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जहाँ पर हम आमचूर पाउडर डालने को थे, इसकी जगह पर हम यहाँ पर डालेंगे इसमें खट्टा दही, क्योंकि हमें दही डालना है। दही से बहुत ही अच्छी भिंडी बनती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दही डाल दिया है। अगर आपके पास आमचूर हो तो उसे डाल सकते हो, दही डालना चाहें तो दही डालकर एक बार बना करके ज़रूर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी बनती हैं। तो यहाँ पर हमने दही डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब इसे मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें मसाले को भूनना है। 2 से 3 मिनट में अच्छे से मसाला भुनेगा, इससे पहले ये मसाला अच्छे से नहीं भुन पाएगा। तो देखिए अब मसाले ने अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए साइडों से ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप के बराबर पानी डाला है। यहाँ पर मतलब 50 ग्राम के करीब पानी डाला है। बस इसी में हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, बस इस तरह से। अब हम इसे ढक देंगे। अब जो हम ग्रेवी को ढक रहे हैं तो इसमें करछल अंदर ही रखेंगे और साइड से थोड़ा सा खुला रखेंगे। इस तरह से हमें ग्रेवी को पकाना है। करीब 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इस तरह से खोल कर देखेंगे तो देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है। बस इसी तरह की ग्रेवी हमें चाहिए, पूरी तरह से खौलाना नहीं है, इसे धीमे धीमे ही पकाना है। अब हमने जो आलू पका के रखे थे इन्हें हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम भिंडी नहीं डालेंगे, आलू को हमें पहले डालना है और आलू इसी तरह से खुले खुले ही करीब 1 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। बीच बीच में इन्हें चलाते रहेंगे इस तरह से और खुले खुले ही करीब हमें 1 से 1.5 मिनट इन्हें पका लेना है। इसके बाद में ही हम इनमें भिंडी ऐड करेंगे, तब तक इसी तरह से पकाते रहेंगे। अब हमें इसे पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो अब ये पक गए हैं आलू अच्छे से। अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। सारी भिंडी हमें ऐड कर देनी है और अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर देना है हमें। अब भिंडी हमारी 80% लगभग तो पक चुकी थी, अब बची थी 20%, तो वो हमारी अब इसमें पक जाएंगी। बस इसीलिए हमने इन्हें 80% पका लिया था। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो बस अब हमें 1 मिनट करीब इन्हें ढक कर के पकाना है। 1 मिनट ढक कर के स्लो गैस पर हम पका लेंगे। 1 मिनट बाद हम इन्हें खोल करके देखेंगे
तो देखिए कुछ इस तरह की भिंडी हमारी तैयार हो गई हैं। बस भिंडी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब इसी तरह से मिला लेंगे, इन्हें थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले बचे हैं वो भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहीं पर डाल देंगे कटी हुई धनिया की पत्ती, इसे भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये भिंडी हमारी मिक्स हो गई हैं अच्छे से। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सर्व कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी हमारी बनकर के तैयार हो गई हैं। तो ये था भिंडी बनाने का सबसे आसान तरीका। अब हमने तो भिंडी बनाने का सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इन भिंडी को एक बार बनाना तो बनता ही है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ही घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि भिंडी आपको किस तरह की लगी, ताकि मुझे भी तो पता चले कि किस किस को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।